20 जनवरी 2025 वो डेट थी जिस दिन डीप सीक नामक एक एआई ऐप जो कि चाइना में बना हुआ था लॉन्च होता है, और महज 7 दिन के अंदर उसने डाउनलोड्स के मामले में चैट जीपीटी को पीछे पछाड़ दिया। पर इन दोनों डेट्स के बीच में एक ऐसा भी दिन था जिस दिन मैं अपने ऑफिस में जब जाता हूँ तो मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में सब तरफ डीप सीक नामक एक एआई ऐप की बात हो रही थी जो कि चाइना में बना हुआ था, और उसके बारे में बात हो रही थी कैसे वो चैट जीपीटी से भी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे लगा मेरे ऑफिस में ही इस बारे में बात हो रही है, शायद किसी ने फैलाई होगी और पूरे ऑफिस में फैल गई है। पर जब मैंने अपने एक दूसरे दोस्त को कॉल किया जो कि दूसरे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा था, वहाँ भी सेम बात हो रही थी। और बाद में पता लगा कि मेरे कुछ दोस्त जो गवर्नमेंट ऑफिस में हैं उनके यहाँ भी सेम बात हो रही थी, और चारों तरफ सेम बात हो रही थी। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि कोई भी पावरफुल बॉडी, कोई पावरफुल एजेंसी जब कोई न्यूज़ प्रोपोगेट कराना चाहे तो पूरे विश्व में किसी न्यूज़ को प्रोपोगेट करा सकती है, और अगर उसका कोई प्रोपोगेंडा हो तो भी वो पूरे विश्व में आसानी से फैला सकती है। ऑफ कोर्स इस केस में चाइना था जिसका रिजल्ट था, इस न्यूज़ के प्रोपोगेशन का रिजल्ट था कि 7 दिन के अंदर उसने चैट जीपीटी को डाउनलोड्स के मामले में पछाड़ दिया था। कुछ ऐसा ही हुआ है भारत के एआई समिट में, जब भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर द्वारा दिए गए एक बयान को इतना ज़्यादा वायरल किया गया है और उसको भारत की इज्जत से ज़्यादा भारत की इंसल्ट माना जा रहा है उस बात को। तो मेरा बस यही कहना है कि भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा दिए गए बयान को भारत की रिस्पेक्ट से हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, जबकि उस यूनिवर्सिटी का, ना तो उस प्रोफेसर का भारत की किसी गवर्नमेंट बॉडी या किसी गवर्नमेंट एजेंसी से कोई भी एसोसिएशन नहीं है। जब ऐसी कोई न्यूज़ प्रोपोगेट होती है तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि इसमें किसी का इंटरेस्ट होगा, किसी का प्रोपोगेंडा होगा जिसको प्रोपोगेट करके उसे फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स इस केस में भी चाइना है जिसे इस न्यूज़ को प्रोपोगेट करके फ़ायदा मिलेगा भारत की एआई समिट को ख़राब करने का। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं या आप आगे से जब भी कोई न्यूज़ सुने तो उसके पीछे किसकी इंटेंट है, किसी का प्रोपोगेंडा है, ये ज़रूर जानने की कोशिश करें इससे पहले कि हम उस चीज़ का फ़न बनाएं, उस चीज़ का मजाक बनाएं, उस चीज़ को प्रोपोगेट करें। थैंक यू।